स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलं श्री गुरुर्ध्यानं मंगलं तत्पदाम्बुजं मंगलं तज्जपो नित्यं मंगलं गुणकीर्तनम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनतिप्रियौ। काहं मन्दमतिक्केदं मथनं क्षीरवारिधेः किं तत्र परमाणुर्वैर्यत्र मज्जति मन्दरः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णं राधिकानाथं वृन्दावननिकुञ्जगं वल्लवीगणसंवीत माश्रये सर्वकारणम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय स्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुर्वर्गेण या कल्पिताम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापर। दिव्यबृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मनुष्य का जीवन क्षण क्षण क्षीण हो रहा है। जान नहीं पड़ता, देखते देखते आयु सरकती जाती है। ज्ञातव्य अनेक हैं, कर्तव्य भी अनेक हैं, परंतु अल्प समय में भी महान से महान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री हरि सर्वंतर्यामी एवं
सर्वस्वरूप है। अतः अभय पद की प्राप्ति के लिए भगवान का ही श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। नारायण का स्मरण ही जीव का सर्वोपरि कल्याण है। धर्म, निष्ठा, सांख्य, योग अर्थात सब साधनों का फल, परम लाभ यही है। साधारण जीवों को तो बात ही क्या, विधि निषेध शास्त्र से अतीत निर्गुण निष्ठ मुनि भी भगवत गुणानुवाद में ही रमते हैं, क्योंकि उन्हें विषय विक्षेप और समाधि साधना दोनों ही निष्प्रयोजन हो चुके हैं। श्री सुखदेव जी ऐसे ही महापुरुष हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण लीला से आकृष्ट है। उसी के ध्यान और ज्ञान में वे मग्न रहते हैं। अतः श्रीमद् भागवत का यह निर्णय है कि भगवत विषय का वर्णन एवं श्रवण ही मनुष्य के लिए एकमात्र परम पुरुषार्थ का साधन है। श्रवण का अर्थ है पद में निहित सहज शक्ति और वाक्य के तात्पर्य का निश्चय। श्रवण का अर्थ होता है साधन साध्य के स्वरूप का निश्चय। वेदांत में भी उपनिषदों के परम तात्पर्य का निश्चय ही श्रवण शब्द से कहा गया है। निर्गुण का श्रवण यदि प्रतिबंध रहित हो तो तत्काल आवरण भंग कर देता है। सगुण का श्रवण अंगी है, शरीरी है और उसके 3 अंग आवश्यक हैं। वे अंग हैं तत्व स्वरूप का ध्यान, हृदय का प्रसाद अर्थात हृदय का निर्मलता, चित्त शुद्धि और तीसरा अंग है मनन। उन्हीं के अनुसार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रकरण विभाग बनता है। पहले अंग की पूर्ति के लिए निश्चित होकर पुण्य तीर्थ सेवन की अपेक्षा होती है। निर्भय होकर देह और उसके संबंधियों की स्पृहा का परित्याग हो जाना चाहिए। आसन पर बैठकर भगवान नाम का जप और भगवत स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के मन को कर्म करने का अभ्यास हो गया है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए निर्मल बनना आवश्यक होता है और निर्मल बनाने के लिए जो विषयों में राग द्वेष है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। कारण का निवारण हुए बिना कार्य का निवारण नहीं होता है। शुभ अशुभ हेय उपादेय का चिंतन करते करते मन में राग द्वेष भर गया है। अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष हो गया है। विश्व प्रकृति के प्रवाह में अनुकूल प्रतिकूल आते जाते रहते हैं। इनका अनुरोध या विरोध करके कोई भी शांति लाभ नहीं कर सकता। अतः यह विश्व सृष्टि जिस तत्व से प्रकट हुई, जिसमें रह रही है और जिसमें विलीन हो जाती है, उसका ध्यान करना चाहिए। जिस वस्तु की जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें लय होता है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है, वह उससे जीर्ण नहीं होती। संसार के सभी पदार्थ अपने अभाव के अधिकरण में ही भासते हैं। जिसमें अभाव है उसी में भाव है, तो वो वस्तु अपने अत्यंताभाव के अधिकरण से पृथक नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं परमात्मा रूप से ही सत्य हैं, पृथक नहीं। तब सब परमात्मा ही परमात्मा है। मन कल्पित अनुकूलता और प्रतिकूलता चिंतन छोड़कर कोटि कोटि ब्रह्मांड के रूप में परमात्मा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही सत्य है। जैसे
स्वप्न के सब पदार्थ दृष्टा की दृष्टि मात्र ही है, वैसे ही जागृत के पदार्थ भी दृष्टा की दृष्टि ही है। इस तत्व ध्यान से राग द्वेष की निवृत्ति होकर सब कुछ आत्मा परमात्मा के रूप में अनुभव होने लगता है और आनंद के निधान सर्व ज्ञान स्वरूप भगवान का अनुभव होने लगता है। श्रुत पदार्थ का साक्षात्कार करने के लिए यह ध्यान आवश्यक है। यदि यह सर्वम खड़िदम ब्रह्म का ध्यान न हो सके तो साकार रूप इष्ट देव का ध्यान कर लेना चाहिए। साकार भगवान के ध्यान से चित्त शुद्धि हो जाती है। साकार के ध्यान से चाहे तो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं। इसमें से क्रम मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु ब्रह्मलोक और ब्रह्मांड की कल्पना से विनिर्मुक्त होकर पृथ्वी जल आदि तत्वों में क्रम से तादात्म्य करके ही तत्व साक्षात्कार की योग्यता आती है। भले ही क्रम मुक्ति हो या सद्यो मुक्ति, भक्ति ही निरुपद्रव मार्ग है। सभी के आत्मा श्री कृष्ण है, वे ही आत्म रूप से दृष्टा है और सर्व रूप भी है। इसीलिए उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण ही सर्वविध मंगलों का मूल है। निश्चय ही भगवान संतों के आत्मा के रूप में है। भगवान निरावरण रूप से रहते हैं, अतः कान के प्यालों से कथामृत को हृदय में भर लेना चाहिए। इससे विषय विदूषित हृदय पवित्र होता है और भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि समस्त अनर्थ निवृत्ति पूर्वक भगवत साक्षात्कार रूप परमानंद की प्राप्ति के लिए श्रवण करना ही मुख्य साधन है। यही भक्ति है और भक्ति जनक भी है। अब प्रश्न उठता है, श्रवण में श्रद्धा का रूप क्या होता है? सभी वेदों में श्रद्धा की सर्वोपरि महिमा उसका वर्णन मिलता है। प्रातः मध्याह्न और संध्या में श्रद्धा के आवाहन मंत्र है। श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। यदि श्रुतार्थ में संदेह हो जाए तो उसका आचरण निष्फल और उसमें निष्ठा शिथिल हो जाती है। अतः संशय रहित होकर श्रवण करना चाहिए। यदि कामना भेद से देवता विशेष में श्रद्धा हो तो उसकी उपासना करने से मनोरथ की सिद्धि होती है, परंतु देवताओं के विषय अलग अलग होते हैं। वे अपने अधिकार के अंतर्गत अपने जीवन काल तक के लिए कोई वस्तु दे सकते हैं, सब वस्तु पदार्थ के लिए नहीं दे सकते। भगवान में सभी विषय हैं और उनका अभाव भी। अतः सर्व विषयों की प्राप्ति के लिए या उनसे निष्काम होने के लिए ही भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है। प्रभु स्वयं भावाभाव से मुक्त है, अतः उनके भजन से परमार्थ रूप से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। देवतांतर में या विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करने में सारे विशेष नहीं है। भगवत गुणानुवाद में ही श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा रति की जननी है। उससे कर्म और भोग के आधारभूत कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाती है। हृदय में निर्मलता आती है और विषयों में अनासक्ति होती है। यह श्रद्धा रति कैवल्य मोक्ष के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अतः भगवत कथा में रति विद्वान पुरुष का स्वभाव होता है। संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच इस शरीर के साथ काल के विकराल गाल में समाता जा रहा है।
भगवत स्मरण के बिना यह दुर्लभ आयु व्यर्थ व्यतीत जा रही है। हमें जो बुद्धि मन इंद्रिय प्राप्त हैं, उनकी सफलता विषय चिंतन, विषय स्मरण या विषय सेवन में नहीं है। अपने जीवन के एक एक अंगों की श्री हरि के रंग में रंग देना चाहिए। वह हृदय नहीं, एक मांस पिंड है, और जो भगवान के कथा कीर्तन एवं नाम स्मरण से भी द्रुत नहीं होता। द्रुत होने का लक्षण है नेत्रों में अश्रु प्रवाह, रोम रोम का पुलकित होना। यही हृदय की कठोरता को पिघलाकर भगवत आकार कर देता है। इसलिए भगवत चरित्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह है सौनक की श्रद्धा का निदर्शन। राजा परीक्षित अत्यंत विवेकी और श्रद्धा संपन्न थे। कथा प्रवण चित्त होने पर जो कुछ ममता का लेस चित्त में शेष था, वो भी मिट गया। धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहा। श्रद्धा से अहंकार शिथिल हो गया। मोह निबंधन संसार बंधन का निशेष निधन हो गया। वे प्रसन्न हृदय से अत्यंत विनय के साथ श्री सुखदेव जी महाराज से अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए प्रश्न करने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी, उनका हृदय कितना निर्मल है। स्वयं आत्माराम निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान और उनके चरित्र के प्रति अत्यंत आदर है। श्रद्धा ने जीवन मुक्त को नमस्कार प्रवण कर दिया है। वे भगवान की स्मृति धारा में निमग्न होकर स्तुति करने लगे। उनका निश्चय है कि भगवान के समान और उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे अपनी महिमा में ही रमण करते रहते हैं। प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन बंधन श्रवण और पूजन प्राणी मात्र की पाप राशि को तत्काल नष्ट कर देता है। संसार का श्रम और क्लेश मिटा देता है। हीन से हीन पुरुष भी पूर्णता प्राप्त कर लेता है। भगवान के चरणारविंद के ध्यान समाधि से धुली हुई बुद्धि परमात्मा के तत्व को साक्षात देख लेती है। इसके बाद ध्यानी ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष अपनी रुचि के अनुसार परमात्मा का निरूपण करने लग जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी है ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वे ही प्रभु हमारी वाणी और उससे निकले हुए वाक्यों को अलंकृत कर दें। श्री सुखदेव जी की श्रद्धा अपार है, अनुभव मूलक है। इस प्रकार श्रीमद्भागवती तीसरे और चौथे अध्याय में सूत सौनक और राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी की श्रद्धा को अभिव्यक्ति दी गई है। यही हृदय का प्रसाद है। मनन के दो प्रकार हैं। प्रथम प्रकार का मनन उत्पत्ति के विचार द्वारा होता है और द्वितीय प्रकार का मनन उपपत्तियों के द्वारा संपन्न होता है। द्वितीय स्कंद में 5वें अध्याय से 7वें तक 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा मनन की प्रक्रिया है। 8वें से 10वें तक उपपत्ति के द्वारा परिवर्तनशील अनित्य वस्तुओं का जन्म होता है। नित्य किंतु परिच्छिन्न वस्तुओं का समागम होता है। नित्य और अपरिच्छिन्न वस्तु का प्राकट्य होता है। यहाँ पर अभिप्राय है कि जगत का जन्म, जीवों का समागम और ईश्वर का प्राकट्य होता है। इससे यह सिद्धांत हुआ कि ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण सर्व ईश्वर रूप ही है। तत्वतः परमात्मा से पृथक कोई वस्तु नहीं है। माया मोहित दुर्बुद्धि पुरुष ही मैं और मेरा की बकवाद करते रहते हैं। जो कुछ भी है, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव परमात्मा से पृथक नहीं है। वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान,
गति सबका तात्पर्य परम तत्व के बोधन में ही है। इससे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जीव जगत की भगवत रूपता का प्रतिपादन किया जाता है। जो कुछ हो रहा है, हुआ है और आगे जाकर होगा, परमात्मा वह सब कुछ तो है ही, उससे परे भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं परमात्मा की आकाशवत विस्तीर्ण और उदीर्ण नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट हुआ, तब मैंने देखा कि विराट पुरुष के अवयवों के अतिरिक्त विराट प्रभु की पूजा करने के लिए कोई दूसरी सामग्री नहीं है। तब मैंने प्रभु के अवयवों से ही यज्ञ की समग्र सामग्री, पशु, वनस्पति, कुश, यज्ञशाला, काल, औषधि, स्नेह, मंत्र, नाम, देवता, कल्प, संकल्प आदि की कल्पना की। पुरुष के अवयवों से ही पुरुष का पूजा हुई। परमात्मा से पृथक सत असत रूप कोई भी वस्तु नहीं है। मैंने उसी विश्वात्मक विराट पुरुष को उत्कंठा युक्त हृदय से धारण कर रखा है। अतएव मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरा मन कहीं व्यर्थ नहीं जाता, मेरे इंद्रिय समूह कभी कुमार्ग में नहीं जाते। सच है, प्रभु के सर्वात्म रूप के ध्यान का यह स्वाभाविक परिणाम है। परम सत्य तो यह है कि माया से सर्वथा मुक्त, सर्वज्ञता, अल्पज्ञता आदि भाग से रहित ज्ञान ही प्रत्यगात्मा का वास्तविक स्वरूप है। वह सर्वथा अबाधित, परिपूर्ण, अनादि, निधन, निर्गुण और अद्वितीय है। इसको वे महामुनि अनुभव करते हैं जिनके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण प्रशांत हो गए हैं। अनुभव होते ही तत्काल द्वैत प्रपंच ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाता है। अतः भगवत कथा ही कानों से हृदय में जाकर सारी कटुता और वैमनस्य को सर्वदा के लिए मिटा देती है। निश्चय ही प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अद्वितीय है। अद्वितीय का अनुभव हो जाने पर चिंतन और वर्णन करने के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती। तथापि जैसे निराकार प्रत्यगात्मा अविद्या के कारण साकार शरीर हो जाता है, वैसे ही परमात्मा भी अपने कारण करुणामयी माया शक्ति के द्वारा साकार शरीर ही हो जाता है। जब तक साधक अपने को साकार शरीरी जानता मानता है, तब तक परमात्मा को साकार शरीरी माने बिना वह कल्याण भाजन नहीं हो सकता। इसी से हम सब लोगों को भगवान के अवतार चरित्र का गान करते हैं। कर्म से मुक्त होने के लिए, मानसिक विकारों से मुक्त होने के लिए, भगवान की करुणा एवं प्रेम का चित्त की चंचलता मिटाने के लिए, नाम रूप में एकाग्रता तथा अविद्या की निवृत्ति के लिए उनके तात्विक स्वरूप का चिंतन आवश्यक है। जो निष्कपट भाव से भगवत जन करता है और भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करता है, उसके हृदय में भगवान का अनुग्रह निरावरण हो जाता है और वह माया के विलास से मुक्त हो जाता है। भगवत जन में पापों, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, सुजाति और कुजाति, कुकर्मी और सुकर्मी आदि का भेद नहीं होता। पशु, पक्षी एवं लता वृक्ष भी भगवान से प्रेम करने का अधिकार है। जैसे अपने आत्मा से प्रेम करना सबके लिए स्वाभाविक है और जन्म सिद्ध अधिकार भी है, वैसे ही सबके आत्मा परमात्मा से भी प्रेम करने का, उनके अनुभव करने का और उनसे एक हो जाने का सबको अधिकार है। उनमें स्वरूप में भेद नहीं है, शब्द और स्फुरण में भी उनमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत का मूल संकल्प ही यह है कि सर्वात्मा भगवान में सभी का प्रेम हो। कथा श्रवण उसी प्रेम को जगा देता है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण और गान शीघ्र ही भगवान के हृदय में अवतीर्ण कर लेता है। कर्णरंध्र ही उनके प्रवेश का मार्ग है। पहले
हृदय निर्मल करके भजन नहीं किया जाता। भगवान हृदय में आकर उसे निर्मल बना देते हैं और निर्मल हृदय परमात्मा को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं। हृदय का निवास स्थान अधिष्ठान ही तो परमात्मा है। परमात्मा अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव जिसमें अनुभव्य और अनुभविता का भेद नहीं होता। उस अनुभव का विषय रूप अर्थ के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जब कोई भी घटना विज्ञान युक्ति या अनुभव से सिद्ध नहीं होती तब उसे माया घटित माना जाता है। यदि अन्य प्रकार से उसकी उपपत्ति होता है, जब तक उसको माया का विलास अथवा जादू का खेल कहना नहीं बनता। शुद्ध चैतन्य रूप अनुभव का न कारण न कार्य न आश्रय है न परिणाम। उसका जगत के साथ माया के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं हो सकता। माया ही उसके अनेक रूप में दिखा रही है। क्या स्वप्न दृष्टा का स्वाप्निक दृश्य के साथ कोई संबंध होता है? ठीक यही दशा आत्मा और जगत की है। ब्रह्मा जी भगवान नाभि नभक कमल पर विराजमान होकर सृष्टि का संकल्प करने लगे, परंतु ब्रह्मा को वह दृष्टि प्राप्त नहीं थी जिससे सृष्टि होती है। उन्हें अपने हृदयाकाश में विराजमान प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। तप अर्थात तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। यहाँ तप का अर्थ शारीरिक या मानसिक ताप सहन नहीं है, तत्व की आलोचना विवेचना है। चिर काल तक विवेचन करने पर प्रभु के साक्षात्कार से तत्व के संबंध में 4 निष्कर्ष प्राप्त हुए। यही श्रीमद्भागवत का सार सूत्र है। चारों सूत्र का परम तात्पर्य एक ही है, वो है प्रत्यक्ष चैतन्यावीर्ण ब्रह्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि शरणम्।